हेलो हेलो सर। फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, ट्रैवल विद राहुल से भी। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब हम आपसे ऐसे बात करते हैं ब्लॉग में। दोस्तों देखिए, हमारे ब्लॉग का हम अपने जीवन को आपको दिखाते इसीलिए हैं कि कुछ आप अपने जीवन में वो गलतियां ना करें। उस जो हमारे जो जीवन में जो चीज़ें परेशानी का सबब बनी है, आपके लिए वो परेशानी ना खड़ी करें। इसीलिए हम आपको वो ज्ञान देते हैं और मुझे अच्छा लगता है इन सब बातों को बता के। दोस्तों, लोग कहते हैं कि तुम जो बेकार की बातें करते हो, तुम बकवास करते हो। हाँ, मैं बकवास करता हूँ दोस्तों। मैं जीवन का सत्य बता देता हूँ तो लोगों को बकवास लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने जीवन के, मेरे हो चाहे शिवानी हो, अपने हम दोनों के जीवन की कुछ ऐसे कष्ट बताऊंगा जो हम लोगों ने आपसे कभी शेयर नहीं किया। दोस्तों, ऐसा मैं अपना बताऊं तो मेरे घर में मेरे माँ बाप के अलावा मुझे किसी ने नहीं समझा। मैं ये बात इसलिए क्यों क्यों कहता हूँ, मेरे जीवन के मतलब माँ बाप के रहते रहते माँ बाप ने ही मुझे जी जान से, हर माँ बाप अपने बच्चे को करता है, लेकिन जब तक मैं सेटल नहीं हुआ था, जब तक मेरा शादी ब्याह नहीं हुआ था, माँ बाप ने मुझे एक बच्चे मतलब एक, आप ये समझिए कि मेरे को सब कुछ दिया, जीवन का हर सुख दिया और जीवन की हर अच्छी अच्छाई बुराई बताई। और और दोस्तों, अगर मैं किसी का जो है माँ बाप के जाने के बाद मैं किसी का साथ देने का बात कहूँ तो वो कोई भी नहीं था जो मेरे जीवन में जो मेरा साथ दिया हो। जो देखो मेरे देखा मैं रो रहा था लेकिन मेरा आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं बताओ। था। मैं गिर चुका था नीचे लेकिन मेरा मेरे को देखो उठाने तो वाला भी पढ़ो कोई नहीं पढ़ो था। हाँ अब मैं नमस्ते अब चिया। मैं अब मैं बात तो जब वो नहीं, वो दूसरी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ अभी रुक जाओ, वो बात हाँ नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं शिवानी की बात पे, अगर मैं इसका केस देखूं, अगर मैं अपनी वाइफ के उसमें जाऊं तो इससे भी यही ठीक, हम दोनों का एक है, हम दोनों का एक है। हाँ सिनेरियो जो है, जीवन का सिनेरियो एक ही है। जब मेरा शादी हुआ तो मुझे लगा कि भैया, मान लीजिए, एक होता है ना कि पेरेंट आदमी समझता है कि हाँ भाई, लड़का, मान लीजिए मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है और कोई उसको फिर भी अपना रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है। मेरी शिवानी को कोई, भगवान ने दोस्तों थोड़ी सी ये दिक्कत दी थी, थोड़ी सी बोलने सुनने में दिक्कत है शिवानी को। तो इसको पहले डर लगता था कि मेरी शादी नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा, कैसे क्या होगा। ये शादी के लिए बहुत परेशान रहती थी। तो जब मैंने इसको पहली बार में मैंने इसको देखा, मेरे को ये था कि इसी से शादी करना है। तो उसमें माँ बाप का ये होना चाहिए कि हाँ, कि भैया हम, मतलब कि हाँ कितना अच्छा लड़का मिला है कि हमारी बेटी हाँ से शादी नमस्ते कर चिया रहा है। नमस्ते आयु कि लेकिन 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 मेरा क्या बता दोस्तों, मैं लड़ाई आपको क्या। बता दूं कि मुझे, आप मान सम्मान इज्जत तो छोड़िए, मुझे होता है ना गली का कुत्ता जैसा जो ट्रीट करते हैं ना जो लोग, हम तो दोस्तों जानवरों को भी इज्जत देते हैं। लेकिन जो लोग कुछ होते हैं ना, जैसे कुत्ते को ऐसे रोटी डालते हैं ऐसे, हाँ हाँ बता वैसे मेरा बेइज्जती हुआ। और और दोस्तों, मैं एक बार बता दूं कि हर माँ बाप एक जैसे नहीं होते। और मेरी वाइफ के केस में जाऊं मैं अपने, तो इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। किसी ने आज तक इसका भला नहीं चाहा, मैं आपको बता दूं। केवल फायदा, हाँ, इनसे ये काम करा लो, घर का पूरा झाड़ू पोछा करा लो, पूरे घर की सफाई करा लो, हैं, देखो चित्ते नहीं क्या। केवल। और जो आदमी, इंसान एक बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, वो अपने दामाद की क्या इज्जत करेगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, शिवानी, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, हाँ सब मार्कशीट, देखी चित्ता नहीं मैं कोई मांगता कोई रह गया चित्ता नहीं दोस्तों। शादी के बाद मैं कोई मार्कशीटें चित्ता नहीं मांगता था रख बनता है रह यार। गया। मेरी मेरी वाइफ की सारी मार्कशीट रख ली। हाँ था और था कोई बाहर का नहीं ये किया है, कौन करेगा, घर वाले ही। मेरी वाइफ की मार्कशीट रख ली। मैं दोस्तों जो है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट अपने जो है बनाने थे, जैसे आपका शादी से पहले हमने जो है मतलब कि जो है राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो अब ये दोस्तों देखिए, राशन कार्ड उसका होता है ना जो सरकारी नौकरी में ना हो,
जिसका सोर्स ऑफ इनकम कम हो, जिसको जो है, जिसको मतलब कि जिसका घर, जिसमें कई तरह की होती है क्राइटेरिया। मैंने बनवाया, मेरा कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इनका नाम पहले ही वहां पे चल रहा था। हाँ तो मैंने ये बात कहा कि क्यों नाम, जो जिसके पास सरकारी नौकरी है, जिसके पास घर बड़ा है, हाँ वो ये क्यों बात राशन, है। जो जिसको जरूरत है उसको राशन नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं जरूरत है वो राशन उस चीज का क्या खा रहा पता, है। लेकिन वाह। तित्ता नहीं है, ये पता हमको पता लेकिन रहता, तित्ता और नहीं आता। मेरी बीवी की सारी मार्कशीट रख ली। फिर भी दोस्तों कोई बात नहीं, मैं तो अपना किसी तरह से, दोस्तों आजकल हर चीज का इलाज है। आजकल यही है ना, कोई किसी का, सब कुछ इतना अच्छा हो गया है सिस्टम कि हम अपना चीज, हमारी चीज कोई चीज जो नहीं छीन सकता आदमी, जिसका चीज है उसी को मिलेगा। ये तो जो गवर्नमेंट की चीज मतलब कि बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है। तो मैंने अपना जो अपनी मार्कशीट जो उससे जो है जो वो तो हो गया, मिल गया। तो हाँ, हमने उसको डिजिटली निकाल लिया किसी तरीके से। लेकिन दोस्तों, एक जब आदमी घर वाला कोई ऐसा करे तो आदमी किस पे विश्वास करेगा? मतलब जब कोई भी, तो दोस्तों इसीलिए इसीलिए हमने दुनिया से नाता तोड़ लिया। हम तो किसी से बोलते हैं नहीं, क्योंकि जो आदमी अपने बच्चे का नहीं हुआ वो किसका हो? दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, जब मेरा शादी हुआ तभी मुझे कोई इज्जत नहीं मिला। मुझे कोई इज्जत नहीं मिला। जब मैं पहली बार गया था शिवानी के साथ, तो पहली बार में मुझे रुलाया गया। मैं खूब रोया फुट फुट के। तुम क्यों रही हो? आप तो कोई क्यों क्यों रही हो? मेरे को गलत बोला गया। पहली बार में जब मैं गया शिवानी के संग, आदमी शादी के बाद कहाँ जाता है? तब लकड़ी और जब मैंने कहा कि मेरी वाइफ की मार्कशीट दीजिए, सब रख लिया। तो आदमी क्या उसका अचार बनाएगा? रख लो, कोई बात नहीं, हमारी चीजें तुम्हें अगर रख के कोई खुशी मिलती है रख लो। लेकिन एक बात याद रखना, जैसी नियत वैसी बरकत। बाबू कोई बात नहीं, जो जैसा होता है ना उसको भगवान वैसा देते हैं। हाँ भगवान, हमें कुछ नहीं कहना है, नहीं पता हमारा जवाब कोई भी भगवान के पास है। दोस्तों देखिए, मैं सदा हमेशा, मैं मेरी वाइफ हमेशा भगवान की ओर में रहती है। हमें बस भगवान का सहारा है, हमें किसी इंसान का सहारा नहीं चाहिए। हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। हम कौन है? आप लोग का प्यार मिलता रहे, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे, यही है। दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, एक बात याद रखना, हर माँ बाप एक जैसे नहीं होते हैं। और अपने बीवी बच्चों को, अपने बीवी बच्चों का आपसे बेहतर कोई ध्यान नहीं रख सकता। एक बात याद रखिए, सभी मेरी, आप सभी मेरी सभी माताएं बहनों से एक कहना है कि देखिए, शादी के बाद आपका पति ही आपके लिए सब कुछ है। और एक बात याद रखिए जीवन में कि सबके माँ बाप जीवन भर नहीं रहते। आपका पति, आपका पत्नी ही जीवन भर आपके काम आता है या आती है। इसलिए उसका साथ कभी ना छोड़ें। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद जब आप किसी की अमानत हो जाते हैं, जब आप किसी की जिम्मेदारी हो जाते हैं, जब आप किसी घर की मालिक बन जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। और दोस्तों देखिए, सभी मेरे, देखिए जहां मेरी बीवी की इज्जत नहीं होगी, जहां मेरी बीवी को बोला जाएगा, हम वहां पे नहीं जाएंगे। जहां मेरे बच्चे का मान सम्मान में, बीवी बच्चों का मान सम्मान नहीं होगा, मैं वहां उस घर में कभी जिंदगी में कोई भी कदम नहीं रख सकता। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग कभी भी अपने बीवी बच्चों की इज्जत से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। सबसे पहले होती है अपनी इज्जत, शान, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि देख लीजिए, अच्छाई करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा करने वाला गलत रास्ते पे चल जाए। देखिए, हम अच्छा थे, अच्छा करते हैं, अच्छा करते रहेंगे। कोई हमें कुछ भी कहे दोस्तों, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो है अपने पार्टनर का साथ मजबूत होना चाहिए बस। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, ईमानदार हैं, तो आप बहुत आगे जाएंगे। नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक बात याद रखिए, सारे रिश्ते एक तरफ, आपकी जोड़ी एक तरफ, कोई भी हो। इसलिए हर पत्नी को अपने पति का साथ, हर पति को अपने पत्नी का साथ देना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये रिश्ता सबसे पवित्र है, सबसे मजबूत है। लेकिन आजकल इस रिश्ते में भी कमजोरी जो आती जा रही है, आजकल के जो ताने बाने जो लोग
कर रहे हैं। और देखिए एक बात याद रखिए, कोई भी आपको आपके पति के लिए, आपको आपकी पत्नी के लिए गलत बात कहता है, करता है, कभी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। देखो शिवानी, कोई हमसे तुम्हारे बारे में बोलता है कि तुम्हारी पत्नी खराब है, हम उससे लड़ जाते हैं, क्यों? हाँ तो तुमसे कोई बोलेगा कि तुम्हारा पति खराब है तो तुम बोलोगे हाँ हाँ पति खराब है, नहीं ना। तुम भी, कोई भी, कभी मेरी माताएं बहनें हो चाहे मेरे भैया लोग हो, कभी भी किसी बाहर वाले की बात पे आके अपने घर को, चाहे वो बाहर वाला कोई भी हो, चाहे आपके हाँ सगे माँ बाप क्यों ना हो, अगर आपके घर को लगता है कि आपका घर उससे टूटेगा तो आपको कभी उनकी बातों में नहीं आना है। आपको हमेशा अपनी सुननी है, अपना घर को सुनना है दोस्तों। कोई काम नहीं आता, अपना बीबी अपनी पति ही काम आता है, याद रखिएगा ये बात। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बाय बाय। धन्यवाद।